बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें कुमार वसु मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं और जैसे ही ऊपर मटकी फोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं और मटकी फोड़ने के लिए नारियल उठाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग उन्हें उठाने लगते हैं और श्रीनिवास भी उन्हें उठाने के लिए जाते हैं और कुमार वासु के पैर में चोट आने के कारण वो बैठ जाते हैं। तभी श्रीनिवास भार्गवी से कहने लगते हैं, आप कुमार वासु को बचाने के लिए गई क्यों नहीं? आप तो कह रही थी कि उनके आप पर बहुत उपकार है, तो फिर तो आपको जाना चाहिए था ना। तो कहने लगते, भारिया तुम तो दाव हार गई। तो कह रही थी कि कुमार वासु जीतेंगे। गोविंदराज भी कहने लगते हैं, हाँ मैं तो दाव हार गई। अभी गोविंदराज कहते तो ठीक है, अब मुझ पर दाव लगाओ, मैं जाऊंगा मटकी फोड़ने के लिए। और श्रीनिवास भार्गवी से कहने लगते, भार्गवी हो सके तो मुझ पर दाव लगाना, विश्वास तो है ना मुझ पर। भार्गवी भी कहने लगती, मैं क्यों दाव लगाऊं, मैं क्यों विश्वास करूं आप पर। श्रीनिवास कहने लगते हैं, जब कोई आपको मुश्किल से मुश्किल घड़ी में निकाल करके आपके मुंह पर मुस्कान ला सकता है ना, तो उस पर तो विश्वास होना ही चाहिए ना। आप विश्वास करने के लिए हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए, किसी और की नहीं। श्रीनिवास की बातें सुन करके भार्गवी सोच में पड़ जाती है। श्रीनिवास मटकी को देख करके सोचने लगते हैं, बहुत लंबे समय हो गया है मटकी को तोड़ करके माखन नहीं खा, आज तो मैं मटकी को तोड़ करके माखन खाऊंगा। श्रीनिवास युवकों को कहने लगते, चलो आओ अब मैं मटकी फोड़ूंगा। ये सुन करके सारे युवक हंसने लगते, कहने लगते, तुम फोड़ोगे मटकी? महादेव भी यह सुनकर के माता गौरी से कहने लगते, भाग्य की विडंबना तो देखो, कभी जो कृष्ण यशोदा मैया की रखी हुई मटकी कहीं से भी तोड़ करके माखन खा लिया करते थे, आज श्रीनिवास बनकर के उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि वो मटकी तोड़ेंगे भी या नहीं। कुमार वसु भी आई से कहने लगते, जो मैं नहीं कर पाया वह यह साधारण सा व्यापारी वेंकटेश क्या कर पाएगा। आई भी कहने लगती है, करने दीजिए ना प्रयास, थोड़ा सबका मनोरंजन हो जाएगा। ये सुनकर वासु कहने लगते हैं, आप कहना क्या चाहती हैं? आई आई कहने लगती है, मैं दिखाना चाहती हूँ। करके दाई हंडी के युवकों को कहने लगती है, करने दीजिए ना इन्हें प्रयास, आखिर ये हमारे लिए माखन और दूध लेकर जो आए थे। और उमा के कानों में कुछ कहने लगती है और मुस्कुराने लगती है। उधर श्रीनिवास गोविंद से कहने लगते हैं, मेरी प्रिय भार्या मुझ पर विश्वास रखना कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। श्रीनिवास मटकी को फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं, तभी उनके ऊपर पानी की बारिश होने लगती है। तभी आई कहने लगती, क्षमा कीजिएगा मगर यह भी एक मटकी फोड़ की प्रथा है। आपको इस पड़ाव के बारे में तो ज्ञात ही होगा ना, अगर आप नहीं करना चाहते ना तो अभी भी आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। ये सुनकर के श्रीनिवास भी कहने लगते हैं, मटकी फोड़ में भाग लिया ही है तो प्रथाओं का सम्मान तो करना ही होगा ना, फिर मैं मटकी फोड़ करके ही दिखाऊंगा। और ऊपर चढ़ने लगते हैं और भार्गवी को देख करके सोचने लगते हैं, भार्गवी मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा कि श्रीनिवास के रूप में भी मैंने तुम्हें सच्चा प्रेम किया। उधर पद्मावती अपनी सखियों से भी कहने लगती है, मैं दावा करती हूँ कि ये मटकी जरूर फोड़ेंगे। सखियां कहने लगती है, हमें तो नहीं लगता। यह सुनकर के श्रीनिवास सोचने लगते हैं, मैं प्रसन्न हूँ कि पद्मावती तुमने मुझ पर विश्वास जताया, किंतु मेरे विश्वास का आधार तो केवल श्री है। भार्गवी अगर तुम भी मुझ में विश्वास दिखाओगी ना तो मैं अवश्य यह सब कर पाऊंगा। उधर कुमार वासु गोविंदराज से कहने लगते हैं, जब मैं इतना बड़ा राजकुमार होकर के भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया तो ये साधारण सा व्यापारी क्या मटकी तोड़ेगा। तभी गोविंदराज भी कहने लगते हैं कि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, जो बड़े बड़े व्यापारी भी नहीं कर सकते ना वो मेरे पति आसानी से कर सकते और बड़े बड़े राजा महाराजे भी नहीं कर सकते। और भार्गवी से पूछने लगते हैं, आपको क्या लगता है? भार्गवी कहने लगती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। तभी गोविंदराज कहने लगते हैं, किसी पर विश्वास उनको जान करके नहीं बल्कि किसी को पाने की दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। मगर भार्गवी कोई जवाब नहीं देती है और कहने लगती, क्षमा कीजिएगा मुझे अभी जाना होगा। और वहां से जाने लगती है। देख करके श्रीनिवास के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। उधर देवी पार्वती महादेव से पूछने लगती है, आखिर क्या कारण है जो श्रीनिवास के पैर डगमगा रहे हैं? श्रीनिवास भी कहने लगते हैं, कारण केवल एक ही, जिससे आप प्रेम करते हो और उसका विश्वास आपके साथ ना होना, तो मनुष्य या ईश्वर तो किसी का भी आत्मविश्वास लड़खड़ाएगा। और तभी श्रीनिवास नीचे की तरफ गिरने लगते और अचानक से गिर करके लटक जाते हैं। यह देख करके भार्गवी पीछे पलट करके देख करके चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।